पौष पुत्रदा एकादशी। पौष पुत्रदा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस एकादशी पर किया गया व्रत और पूजन मनुष्य के समस्त पापों का नाश करता है और उन्हें भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष में पौष पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है। पौष पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी 2025 शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। इसका पारण व्रत तोड़ धरने का समय 11 जनवरी को 6:45 से 8:21 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 8:30 एकादशी तिथि प्रारंभ 9 जनवरी 2025 को 12:22 PM बजे से। एकादशी तिथि समाप्त 10 जनवरी 2025 को 10:19 तक। हमारे शास्त्र कहते हैं कि एकादशी व्रत में सही अवधि में पारण करना अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। हमारा आपको यह सुझाव है कि एकादशी समाप्त होने के बाद द्वादशी तिथि में हरिवासर की अवधि में पारण बिल्कुल न करें। आप हर द्वादशी के दिन पारण करने का शुभ मुहूर्त जानने के बाद ही अपना व्रत खोलें, जिससे आपका यह महत्वपूर्ण व्रत सफल बने। एकादशी व्रत पूजा विधि। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। एकादशी का व्रत करने के लिए दशमी तिथि की शाम में व्रत और पूजा का संकल्प लिया जाता है। एकादशी के दिन प्रातः काल उठें और किसी पेड़दाह की टहनी से दातुन करें। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्वयं को चंदन का तिलक अवश्य करें। अब भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और नमस्कार करते हुए आपके व्रत और पूजा को सफल बनाने की प्रार्थना करें। अब पूजा करने के लिए सभी सामग्री इकट्ठा करें और पूजा शुरू करें। सबसे पहले पूजा स्थल पर एक चौकी स्थापित करें और इसे गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। इसके बाद चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाएं। चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। चौकी की दाईं तरफ एक दीपक जलाएं। भगवान को रोली चंदन का तिलक करें। कुमकुम हल्दी और अक्षत भी चढ़ाएं। अब एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए श्री हरि को पुष्प, जनेऊ और माला अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसीलिए भगवान के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें। भगवान को भोग में मिष्ठान्न और ऋतुफल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्रनाम या श्री हरिस्तोत्रम का पाठ करें। इसे आप श्री मंदिर के माध्यम से सुन भी सकते हैं। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। अब सभी लोगों में भगवान को चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में वितरित करें। इस तरह आपकी एकादशी की पूजा संपन्न होगी। इस पूजा को करने से आपको भगवान विष्णु की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होगी। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके यह बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जा जाता है। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है।
इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूं, सो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुमाक प्राप्त हुआ क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पौष पुत्रदा है, एकादशी का पारण।
पुत्रदा एकादशी का पारण फलाहार के साथ किया जाता है। पारण के दिन सुबह स्नान करके श्री हरि और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद खीर, फल और मिठाई जैसे भोजन का सेवन करके व्रत का पारण किया जाता है। व्रत खोलने से पहले किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा देनी चाहिए। व्रत खोलते समय भगवान विष्णु को प्रणाम करना चाहिए और व्रत के दौरान हुई भूल चूक की माफी मांगनी चाहिए।